हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आर्मी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जाट रेजिमेंटल सेंट्रल बरेली की तरफ से। जाट रेजिमेंटल सेंट्रल बरेली कैंट, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसमें कुछ सीटें निकली हुई हैं। चलिए जान लेते हैं हम इन सीटों के बारे में। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। चलिए बिना टाइम गवाए हम आपको बताते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आर द पोस्ट ऑफ इन्वाइटेड फ्रॉम द suitable candidate processing of required qualification. The candidate are advised to submit their application as per the format. इसमें बताया गया है कि इस फॉर्मेट के अनुसार आपको इस फॉर्म को भरना है एंड पब्लिश एंड द सबमिट टू द कमांडेंट जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली कैंट, और इस पर आपको सबमिट करना है जो कि आपको एड्रेस दिया हुआ है। The last date of receiving the application form is 21 days from the date of publishing of this advertisement, जो कि आपको यहाँ पर 5 अक्टूबर तक फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट देखने को मिल रही है। चलिए जान लेते हैं क्या पोस्ट हैं और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितनी सीटें हैं। पहले नंबर कुक पर आपको यहाँ पर 3 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं और इसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और डिप्लोमा कुकिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने चाहिए। कुक के बारे में कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपके पास वो चल जाएगा। और इसके एज क्राइटेरिया देखें तो एज नॉट बिलो 18 ईयर एंड नॉट एक्सेडिंग 25 ईयर्स, आपकी एज 18 ईयर होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरी सीट के बारे में जान लेते हैं जो कि कारपेंटर के लिए निकली हुई है और इसकी जो सैलरी है यहाँ पर 19,900 देखने को मिल जाती है। इसमें आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होना ज़रूरी है या ITI पास सर्टिफिकेट एज पर कारपेंटर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपके पास एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कि कारपेंटर के रूप गवर्नमेंट संस्था से रिलेटेड हो जाओ। इसमें भी आपको 18 ईयर से 25 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। चलिए तीसरे नंबर पर हम आपको बताते हैं कि रेंज चौकीदार, यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाती है 18,000 प्लस सैलरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 1 सीट आपको देखने को मिल जाती है और इसमें आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और इस ट्रेड को के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड नॉट एक्सेडिंग 25 ईयर्स, और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए इसमें बार की पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी सैलरी है 18,000 और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 2 सीटें देखने को मिल जाती हैं और ST कास्ट के लिए यहाँ पर आपको 2 सीटें देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी आपके पास 10वीं होनी चाहिए और कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रेड, और इस ट्रेड के लिए आपके पास इस ड्यूटी का 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बेहद ज़रूरी है। चलिए और देख लेते हैं हम इसके बारे में क्या परसेंटेज रहनी चाहिए, आपकी कितने नंबर होने चाहिए। रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, इसमें आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। मार्क ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, और इफ़ मोर नोज ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, यदि आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ तो मेरिट लिस्ट में बी प्रिपेयर्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस ऑन द
basis of percentage of mark obtained in the examination as mean qualifications required for the subject job। चलिए अब हम जान लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नेम सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पर फादर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जो कि आपकी 10th क्लास के अनुसार होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट रिलीजन कास्ट आपको अपनी कास्ट यहाँ पर डालनी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है 10th पास, जो कि आप सिंपल 10th पास होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। एक्शन वेयर योर नेम हैज़ बीन रजिस्टर्ड गिव रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट विद द CTC ऑफ द सेम। कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पे है। परमानेंट होम एड्रेस आपको फिलअप करना है। मैरिड अनमैरिड, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इंक्लूड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सेल्फ अटेस्टेड लेजिबल फोटोस्टेट आपको यहाँ पर अटेस्ट करना है। कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेड। 2 पासपोर्ट साइज होना चाहिए एंड 3 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप ड्यूटीज एफ फिक्स्ड। पोस्टल स्टैम्प ऑफ RS 30 रुपये के, जो कि होना चाहिए आपके पास स्टैम्प। इफ़ एम्प्लॉय एनी अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट द competent authority reserve right to cut off mark and percentage to screen application. No TA/DA will be paid. The candidate who is applying found eligible for the job he will assign through written and practical test. Thank you.